नूरुद्दीन अबुल कासिम महमूद इब्न अमादुज़्ज़ंगी ज़ंगी सल्तनत के बानी अमादुद्दीन ज़ंगी का बेटा था, जिसने तारीख़ में बड़ा नाम पैदा किया। नूरुद्दीन फरवरी 1118 ईस्वी में पैदा हुए। उसने मसीहों से बैतुल मक़दस वापस लेने के लिए पहले एक मजबूत हुकूमत कायम करने की कोशिश की और इस मकसद को हासिल करने के लिए गिरदो नवाह की छोटी छोटी मुसलमान हुकूमतों को ख़त्म करके उनको अपनी मुमलकत में शामिल कर लिया। शुरू में नूरुद्दीन का दारुल हुकूमत हलब था। 549 हिजरी में उसने दमिश्क पर कब्जा करके उसे अपने दारुल हुकूमत करार दे दिया। उसने सलीबी रियासत अंताकिया पर हमले करके कई किलों पर कब्जा कर लिया और बाद अज़ा रियासत एडीसा पर मुसलमानों का कब्जा ख़त्म करने की ईसाइयों की कोशिश भी नाकाम बना दी। दूसरी सलीबी जंग के दौरान दमिश्क पर कब्जा करने की कोशिशों को भी सैफुद्दीन गाजी और मोइनुद्दीन की मदद से नाकाम बना दिया और बैतुल मक़दस से मसीहों को निकालने की राहें हमवार कर दी। दूसरी सलीबी जंग में फतह की बदौलत ही मुसलमान तीसरी सलीबी जंग में फतह याब होकर बैतुल मक़दस वापस लेने में कामयाब हुए। इस ज़माने में मिस्र में फातमी हुकूमत कायम थी, लेकिन वो अब बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी थी और मिस्र चूँकि फ़लस्तीन से मिला हुआ था, इसलिए मसीही इस पर कब्ज़ा करना चाहते थे। ये देखकर नूरुद्दीन ने एक फ़ौज भेजकर 564 ईस्वी में मिस्र पर कब्ज़ा करके फातमी हुकूमत का खात्मा कर दिया। मिस्र पर कब्ज़ा करने के बाद नूरुद्दीन ने बैतुल मक़दस पर हमला करने की तैयारियां शुरू कर दी। बैतुल मक़दस की मस्जिद उमर में रखने के लिए उसने आला दर्जे का मिंबर तैयार करवाया। उसकी ख्वाहिश थी कि फ़तेह बैतुल मक़दस के बाद वो इस मिंबर को अपने हाथों से रखेगा, लेकिन खुदा को यह मंजूर ना था। नूरुद्दीन अभी हमले की तैयारियां ही कर रहा था कि ज़ंगी को हशाशीन ने जहर दिया, जिससे उनके गले में सोजिश पैदा हो गई, जो कि उनकी मौत का बायस बनी। 15 मई 1174 ईस्वी को उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल के वक्त नूरुद्दीन की उम्र 58 बरस थी। नूरुद्दीन ज़ंगी बहादुरी में अपने बाप की तरह था। एक मरतबा जंग में उसे दुश्मनों की सफ़ में बार बार घुसते देखकर उसके एक मसाहिब कुतुबुद्दीन ने कहा, ऐ हमारे बादशाह, अपने आप को इम्तिहान में ना डालिए। अगर आप मारे गए तो दुश्मन इस मुल्क को फतह कर लेंगे और मुसलमानों की हालत तबाह हो जाएगी। नूरुद्दीन ने जब यह बात सुनी तो उस पर बहुत नाराज़ हुआ और कहा, कुतुबुद्दीन, ज़ुबान को रोको, तुम अल्लाह के हजूर गुस्ताखी कर रहे हो। मुझसे पहले इस दीन और मुल्क का मुहाफिज अल्लाह के सिवा कौन था? नूरुद्दीन ने शरीयत की खुद पाबंदी की और अपने साथियों को भी पाबंद बनाया। नूरुद्दीन सिर्फ एक फातेह नहीं था, बल्कि एक शफीक हुक्मरान और इल्म परवर बादशाह था। उसने सल्तनत में मदरसों और अस्पतालों का जाल बिछा दिया। उसके इंसाफ के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। नूरुद्दीन की इन खूबियों और कारनामों की वजह से उस ज़माने के एक मुअर्रिख इब्न असीर ने लिखा है कि मैंने इस्लामी अहद के हुक्मरानों से लेकर इस वक्त तक के तमाम बादशाहों की तारीख का मुताला किया, लेकिन खुलफाए राशिदीन और उमर बिन अब्दुल अजीज़ के सिवा नूरुद्दीन से ज़्यादा बेहतर फरमानरवा मेरी नज़र से नहीं गुजरा।